मुरादाबाद नाम के एक गांव में माधव का परिवार रहता था। छोटा सा परिवार था, मगर माधव की जिंदगी में सुख नहीं था। रोज रोज खाना बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो छोड़ दूंगी ये सब खाना वाना बनाना, फिर खाना अपने आप। क्या कह रही हो बहू, तुम खाना नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? और दिन भर तो बस खाना ही तो बनाना होता है, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? आप इतना बोल क्यों रही हैं? दिन भर तो बस बैठी बैठी खाती हैं, कोई काम करती भी है क्या? मैं क्यों काम करूं? तुझे घर में क्यों लाए हैं? क्या आप मुझे नौकरानी समझती हैं? मुझे क्या आप अपने घर में काम करने के लिए लाई थी? तुम जो खाना बनाती हो वो तो मुंह में रखने लायक नहीं होता, फिर भी हम कुछ नहीं कहते। बताओ, तुम्हें क्या तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं? आप मेरी माँ की बात क्यों कर रही हैं? मुझे काम क्यों सिखाएंगी? क्या मैं यहाँ काम करने आई हूँ? मैं कोई काम नहीं करूँगी। 2 वक्त का खाना पका देती हूँ, वही बहुत है। जो खाना तुम बनाती हो उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। अरे क्या कहूँ, तुम लोग बस लड़ते ही रहोगे क्या? अरे क्या मुझे घर आकर भी जरा सी भी शांति नहीं मिलेगी? सुबह से लड़ाई शुरू करते हो, रात तक खत्म नहीं होती है। कटर कटर खटर कटर पटर पटर। घर आकर चैन की सांस भी नहीं ले पाता। अरे भाई, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, घर आकर कहाँ आराम करूं? बता दो मुझे, तुम ही लोग बता दो। जैसी ये बहू है, ये किसी को आराम करने दे सकती है? तुम्हारी माँ के तानों से मैं इस घर में नहीं रह पा रही। दिन भर बस मुझे कोसती रहती है। मैं कोई काम नहीं करूँगी। क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? क्या तुम मुझे अपने घर में सिर्फ काम करने के लिए लाए थे? अरे ये बताओ, तुम क्या काम करती हो? बताओ, क्या काम करती हो तुम? खाना ही बनाती हो ना? तो एक काम करो, ज्यादा बातें मत करो, खाना बनाओ और खाना खिलाओ। मुझे जल्दी काम पर जाना है, लगाओ खाना। तुम भी तो अपनी माँ जैसी ही बातें कर रहे हो। दोनों मिलकर मुझे ताने दे रहे हो और मुझे खाना देने के लिए क्यों कह रहे हो? अगर मैंने खाना ना बनाया होता तो तुम खा भी नहीं सकते थे। रुकना पड़ेगा, अभी मैंने खाना बनाया नहीं है। अरे इतना समय हो गया है, अभी तक खाना नहीं बनाया? तो सुबह से कर क्या रही थी? बस लड़ाई कर रही थी क्या? क्या करेगी, बस मेरे साथ लड़ाई करती रही। मैंने लड़ाई की या आपने मुझसे लड़ाई की? अरे ये तुम्हारी लड़ाइयों की वजह से अब मेरा घर आने का मन ही नहीं करता है। ऐसा मन करता है कि सड़क पर पेड़ के नीचे रह लूं, वो ज्यादा बेहतर है। दिमाग खराब करके रखा है। माधव अपने खेत में काम कर रहा है। अरे माधव, अरे भैया ये बता, तेरा घर बार नहीं है क्या? तू तो दिन भर खेत में ही पड़ा रहता है, हैं? क्या हो गया? अरे मत पूछ यार, घर में जरा सी भी शांति नहीं है। घर जाऊं तो बस बीवी और माँ की लड़ाई सुन सुन कर परेशान हो जाता हूँ। खेत में आकर ही चैन मिलता है। अच्छा बता भाई, किस बात पर झगड़ती हैं दोनों? थोड़ा मैं भी समझूं। अरे तू क्या करेगा समझ के, मैं नहीं समझ पा रहा। अरे मेरी बीवी कोई काम नहीं करना चाहती, बात ये है। अब इस पर माँ दिन भर चिल्लाती रहती है और माँ को चाहिए कि बीवी हर काम एकदम सही तरीके से करे, बस। और मेरी माँ है, वो तो कोई काम करती नहीं। इस पर बीवी का दिन भर झगड़ा चालू रहता है। ये तो भाई बड़ी चिंता की बात है। इसका कोई हल ही नहीं है। ये तो ऐसा गोल गोल घेरा है कि बस जहां चलोगे वहीं पहुंचोगे। क्या कहूं, बस ये समझ ले तेरी किस्मत खराब है। हाँ सही कहा, ऐसा ही लगता है मुझे कि मेरी किस्मत ही खराब है। अच्छा ये बता, अब तो दोपहर के खाने का वक्त हो गया है, घर नहीं जाएगा क्या? अरे जा रहा हूँ, पता नहीं जाकर क्या देखना पड़ेगा। सुधा, ओ सुधा, कहाँ गई? मैं नहाने जा रहा हूँ, तू खाना तैयार कर देना, आकर खा लूंगा। जरा सब्र करो, मेरा खाना अभी तैयार नहीं हुआ है। तुम नहा कर आओ, तब तक बन जाएगा। क्या कह रही हो? अभी तक खाना तैयार नहीं किया? तुझे पता नहीं, मेरा बेटा खाने आने वाला है। सुबह से तो बस लेटी लेटी सो रही हो। आपको भी तो पता है आपका बेटा दोपहर में खाने आता है। आप क्यों नहीं बना कर रख सकती? सुबह से आपने क्या किया? तू मुझे ताना मार रही है?
तेरे होते हुए मैं क्यों खाना बनाऊं? जब पकाना आता नहीं तो इतना बोलती क्यों हो? न खुद काम करेंगी न मुझे चैन से करने देंगी। अरे मैं तुम लोग रुक जाओ, शांत हो जाओ। क्या मुझे एक भी दिन शांति से खाना नहीं खाने दोगी? आ बेटा बैठ, मैं तुझे खिला रही हूँ। मैंने बनाया है, मैं खिलाऊंगी। आज जब माधव घर आया, सुनो, तुमसे एक बात कहनी है। कहो सुधा। कल से मैं और माँ साथ में खाना नहीं पकाएंगे। क्या? अरे ये क्या कह रहे हो तुम? हमारे 4 लोगों का घर है, माँ अकेले कैसे खाना बनाएंगी? क्या बात करती हो तुम? मुझे नहीं पता, मैं सब सुन रही हूँ। ठीक है, तेरी बीवी जब मुझे खाना नहीं खिलाना चाहती तो मैं भी इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। अरे तो माँ तुम इस उम्र में अकेले कैसे बनाओगी? तेरी बीवी के तानों से अच्छा है मैं खुद बना लूं। देखो मुझे नहीं पता, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं दादी के साथ खाऊंगी, तुम दोनों एक साथ, हम दोनों एक साथ। देखो तो कितनी नखरीली हो गई है। मेरे हाथ का नहीं, दादी के हाथ का खाएगी। खा, जा खा अपनी दादी का खाना। माँ, ये बर्तन आपने क्यों लिए? इसमें तो आज मैं खाना बनाने वाली थी। तो तू दूसरे बर्तन में बना ले, मैं इसी में बनाऊंगी। मैं इसी में बनाऊंगी। आपका खाना तो कम है, आप छोटे बर्तन में बना ले। आप अभी क्यों चढ़ा रही हैं? अब तो मुझे बनाना है। आपका बेटा दोपहर में खाने आएगा, इसलिए मुझे जल्दी बनाना है। तू जो रोज देर से बनाती है, तब मेरे बेटे का ख्याल नहीं आता। मैं देर से नहीं खा सकती, इसलिए मैं पहले बनाऊंगी। हैं? अरे तुम लोग अब भी झगड़ रहे हो? अरे अलग अलग खाना बना कर भी तुम लोगों को चैन नहीं है? बिना लड़ाई किए क्या नींद नहीं आएगी दोनों को? तेरी बीवी क्या कभी चैन से नहीं रहने देगी? इतने दिन देर से बनाती रही, अब मैंने बनाने की ठानी तो कह रही है उसे जल्दी है। मैंने कहा तुम दोपहर में आओगे, इसलिए मैं पहले बनाऊंगी। लड़ो तुम लोग, लड़ो, एक दूसरे के बाल पकड़ के लड़ो, नोच नोच के लड़ो। जा रहा हूं मैं। सुधा अचानक बीमार पड़ गई। अरे क्या हो गया सुधा? तू सुबह से उठी भी नहीं, क्या बात है? मेरा शरीर बहुत टूट रहा है। अरे क्या हो गया, दिखा। तेरा तो बदन बुखार से तप रहा है। ठीक है, अभी वैद्य को बुलाना पड़ेगा। वैद्य जी, अब जरा देखिए हमारी बीवी को क्या हो गया है। हाँ देख रहा हूं, रुको। क्या समझ में आया कुछ? क्या मामला क्या है वैद्य जी? अरे कोई खास बीमारी तो नहीं दिख रही है, पर कुछ गड़बड़ है। ठीक, मैं कुछ दवाई लिख देता हूं, इन्हें खिलाइए। अगर सुधार ना हो तो मुझे फिर से बुला लेना, ठीक है? हाँ, कैसा लग रहा है सुधा? कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा। सुनो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, मुझे माफ कर देना। मेरी बेटी का ख्याल रखना। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? अपनी बेटी का ख्याल तुम ही रखोगी। मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया है, मैं अब नहीं बचूंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? वैद्य जी ने दवाएं दी हैं, खाओगी तो ठीक हो जाओगी। फालतू की बातें मत करो। हाँ नहीं तो। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मेरी बेटी का ख्याल रखना। मुझे लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। ऐसा मत कहो, क्यों मरोगी तुम? इंसान बीमार पड़ता है, फिर ठीक भी हो जाता है। तुम भी ठीक हो जाओगी। सुधा की तबीयत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। अरे वैद्य जी, देखिए ना मेरी पत्नी की हालत कैसी हो गई है। ये सुधरने की जगह और गड़बड़ होती जा रही है। हाँ देखिए,
आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। लगता है कि मतलब अब वो ज्यादा समय तक नहीं बचेगी। क्या? अरे अचानक से आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि वो ठीक हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं वैद्य जी? ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, माँ। आ, मेरे पास आ, रो मत। मैं हूं ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। माँ, अब मैं क्या करूं? धैर्य रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू ऐसे रोएगी तो बीमार पड़ जाएगी। क्या हुआ माँ? बेटा, सुधा को मरे हुए कितने दिन हो गए, लेकिन वृंदा का एक पल के लिए भी रोना नहीं रुका। खाना भी नहीं खा रही। ऐसे चलता रहा तो बीमार पड़ जाएगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ माँ? सुधा को वापस तो नहीं ला सकता ना। ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझसे एक बात कहूँ। कहो माँ, क्या कहोगी? बोलो। तू फिर से शादी कर ले बेटा। वृंदा के लिए एक माँ ला बेटा, तभी तू बच्ची को बचा पाएगा। क्या ये संभव है? क्यों नहीं, अगर तू चाहे तो संभव है। मैं क्या हमेशा जिंदा रहूंगी? वृंदा को देखने के लिए किसी का होना जरूरी है। ठीक है, सोचकर बताऊंगा। क्या बात है माधव, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ हुआ है क्या? हाँ, मेरा मन ठीक नहीं है रे गोपाल। पत्नी के मरने के बाद से मेरी बेटी बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। खाना नहीं खा रही, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अब बेचारी माँ बाप से वंचित बच्ची है, बड़ा कष्ट हो रहा होगा। अब तू क्या करने का सोच रहा है? हाँ, माँ कह रही है कि मुझे फिर से शादी करनी चाहिए, लेकिन मैं करूं तो करूं कैसे? अब देख, मासूम वृंदा के लिए कोई ना कोई माँ लाना तो जरूरी है ना। तेरी माँ ठीक कह रही है। अरे तू तो जानता है, मेरी पिछली पत्नी और माँ के बीच भी शांति नहीं थी। अब अगर एक नई पत्नी लाऊंगा तो फिर से झगड़े शुरू हो जाएंगे और फिर से वही हालात हो जाएंगे। अरे तू इतना मत सोच फालतू की बात, हमेशा गलत ही सोचता है। अभी सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच, वो ज्यादा जरूरी है। ये भी तो सोच ना कि अगर एक माँ आ गई और उसे उसने माँ की तरह प्यार दे दिया तेरी बेटी को, तो ये कितना अच्छा होगा। अच्छा सोचना, सब ठीक हो जाएगा। विनोदिनी और माधव बरामदे में बैठे हैं। बेटा, मैंने तुझसे जो बात कही थी उस पर क्या सोचा? कुछ बताया ही नहीं। माँ, मैं सही बताऊं तो देखो, तुम्हारा और सुधा का रिश्ता अच्छा नहीं था। अगर मैं फिर से शादी करूं और नई औरत लाऊं तो शायद उसका भी तुम्हारे साथ रिश्ता अच्छा ना रहे। इसीलिए जैसे अभी है चलने दो ना, ठीक है? क्या दिक्कत है? बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए एक लड़की ढूंढ लाऊंगी जो तुझे भी खुश रखे और वृंदा का भी ध्यान रखे। हाँ, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, देखो कोई लड़की मिले तो बताना। बेटा, मुझे एक लड़की मिल गई है। अगर तू कहे तो मैं जाकर देखा हूँ। ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। तू मेरे साथ चल, तेरा भी तो मन होना चाहिए। अरे मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं है माँ, बस देखना कि वो मेरी बेटी का ख्याल रखे, बस। ठीक है। देखो, आज से तुम्हारा ये नया घर है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी बेटी का ध्यान रखो, उसका कभी भी अनादर ना हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं वृंदा का बहुत ख्याल रखूंगी और उसे बहुत प्यार दूंगी। माँ, तुम मेरी नई माँ हो, क्या तुम आज से मुझे खिलाओगी? हाँ बेटी, आज से मैं ही तुझे खिलाऊंगी। और लोरी सुनाकर सुलाओगी? हाँ, अगर तू चाहे तो लोरी भी सुनाकर सुलाऊंगी।
राधा ने नए घर में आकर सबके साथ बहुत अच्छे से तालमेल बैठा लिया। माँ, हाँ, आ गया हूँ, खाना दे दो। अब मुझसे मत मांग, अब तेरे लिए खाना देने वाली आ गई है। आप नहा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे वाह, आज तो तुमने बहुत कुछ बनाया है। हाँ, आज मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। तुमने तो मेरी पसंदीदा झींगे की मलाई करी भी बनाई है और वृंदा का पसंदीदा चिकन मसाला भी। जी माँ, मैंने आज सबकी पसंद के पकवान बनाए हैं, मन भर कर खाइए। तुम्हें कैसे पता कि किसे क्या पसंद है? मैंने वृंदा से पूछ लिया था। हाय 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 हाय, तुम्हारे हाथ में तो सचमुच जादू है। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया। हाँ बहू, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो लाजवाब है। मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। क्या कह रही है माँ? सच में तुम्हारे हाथ में जादू है। अब हम रोज तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाएंगे। हाँ माँ, तुम्हारे हाथ में जादू है। मुझे भी बहुत मजा आया। सुन लिया, छोटी भी खाने का मजा समझती है। तुम्हारे खाने की तारीफ तो हर कोई करेगा। अरे माधव, अरे भैया, अब तो हो गई दूसरी शादी। अब तो तुझे खेत में काम करते ही बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। हमेशा दोपहर में खाना खाने के बाद ही आता है। क्या भैया, नई बहू ने क्या कर दिया है जादू? हमारा गोपाल बाबू पगला गया है भाई। हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस आज मेरी पत्नी ने कई तरह के पकवान बनाए थे तो बस खाते खाते देर हो गई। आहा, और उसके हाथ का खाना कैसा है ये भी तो बता। अरे बस ये मत पूछो। अरे मतलब कि जादू है जादू, एक नंबर खाना बनाती है। हाँ। अच्छा, वाह, मतलब तेरी पहली पत्नी तो ठीक से खाना नहीं बनाती थी, अब तू अच्छा बुरा सब खा पाएगा। राधा घर के सारे काम अकेले ही करती है, इसलिए विनोदिनी राधा से बहुत खुश रहती है। तुम सुबह से इतना काम अकेले कैसे कर रही हो? थक जाओगी, जरा आराम कर लो, बाकी बाद में कर लेना। कोई दिक्कत नहीं माँ, मुझे काम करने की आदत है, मैं कर लूंगी। तो आज क्या बनाया है खाने में? आज कुछ अलग तरह की स्वादिष्ट सब्जी बनाई है, अभी नहीं बताऊंगी, जब खाओगी तब देख लेना। मुझे तुम्हारे पकवानों पर पूरा भरोसा है, तुम जो भी बनाती हो मजेदार ही बनता है। खाना परोस दिया है। वृंदा कहाँ गई रे? जल्दी आ, आज तेरी माँ ने कुछ अलग बनाया है, मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। आ रही हूँ दादी माँ। हैं? ये कैसी डिश है भला? ये क्या चीज है? आज बनाई है खट्टी तीखी मांस करी। दिखाओ जरा, चखूं तो सही। लाओ लाओ। खाकर देखिए। अरे वाह, अरे वाह, बहुत मजेदार है। ऐसा स्वाद कैसे रखा इसमें? ये रेसिपी मैंने अपनी दादी से सीखी है। मुझे पूरा यकीन है जो भी ये खाएगा बार बार खाना चाहेगा। सच माँ, तुम इतनी लजीज चीजें कैसे बना लेती हो? तुम्हें पसंद आए तो मैं और भी ऐसे ऐसे पकवान बनाऊंगी। क्या हाल है माधव? और भाई कैसे हो? हाँ ठीक ही हूँ, क्या कहूँ, मन अच्छा है नहीं। अरे भाई, मेरा भी मन ठीक नहीं है। देख रहे हो, खेत में कोई खेती हो नहीं रही, बारिश नहीं है, जमीन सूखी पड़ी है। इस साल घर चलाना मुश्किल हो गया है। हाँ, इस साल सूखे की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई। पता नहीं भगवान ने हमारे नसीब में क्या लिखा है। चलो भाई, चले अब। अगले दिन सुबह। सुनिए, घर के लिए सामान लाना था।
हाँ हाँ, क्या क्या चाहिए बोलो, मैं अभी ला देता हूं, बताओ। ये लो तुम्हारा सामान, ठीक है। मैंने तो और भी चीजें लाने को कहा था, लेकिन सब तो नहीं लाए। हाँ हाँ, अब क्या है कि देखो, मेरे पास सामान के पूरे पैसे नहीं थे, इसीलिए जो मिला वो लेके आ गया। ठीक है, अभी जैसे तैसे काम चला लेंगे। क्या बात है, आज आप खेत नहीं जा रहे? अरे नहीं 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 नहीं, आज खेत में कोई काम नहीं है। जबरदस्त सूखे की वजह से सब बर्बाद हो गया है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अब समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। घर में तो बिल्कुल भी सामान नहीं बचा। हाँ, मेरे पास भी पैसे हैं नहीं। कई दिनों से दुकानों पर उधार ले रहा हूँ, अब कोई उधार देने को भी तैयार नहीं है। ये बालियां बेचकर आप सामान ले आइए। क्या? ये क्या कह रही हो? इन्हें बेच दूं? नहीं 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 नहीं, मैं इन्हें बेच नहीं सकता। इस मुसीबत के समय अगर ये काम नहीं आएंगी तो इनका क्या फायदा। वृंदा बिना अच्छे खाने के नहीं रह पाती। कई दिन हो गए बेटी ठीक से खा भी नहीं रही। लीजिए, जब आपके पास फिर से पैसे होंगे मुझे ये वापस दे दीजिएगा। तू तो इस घर की लक्ष्मी है बहू। ऐसे मत कहिए माँ, ये मेरा ही घर है। मैं अपने घर के लिए कुछ नहीं कर सकती क्या? लेकिन सोच रही हूँ बालियां बेचकर कुछ दिन काम चल जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे अभी से सोचना होगा। सही कह रही हो, क्या सोच रखा है? मैं सोच रही थी कोई काम शुरू करूं जिससे कुछ कमाई हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। घर के हालात देखकर माधव की चिंता बढ़ने लगी। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप चाहें तो बताऊं। बोलो, क्या? ये साल अभी बहुत लंबा है, अगले साल खेती होने में कई महीने हैं। ऐसे कब तक हम जैसे तैसे गुजारा करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो क्या करने को कह रही हो? हम कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करें जिससे हमारा घर ठीक ठाक चल सके। हैं? किस तरह का बिजनेस? मैं तो अच्छा खाना बनाती हूँ, तो क्यों ना एक छोटा सा खाने का ठेला लगा दें। धीरे धीरे दुकान बड़ी कर लेंगे। अच्छा, कहाँ लगाना चाहती हो? बाजार में, वहाँ भीड़ रहती है, बिक्री भी ज्यादा होगी। अरे लेकिन वहां तो मोड़ल साहब का बहुत बड़ा होटल पहले से है, जहां हर तरह का खाना मिलता है। लोग वहां का खाना छोड़कर हमारे छोटे से ठेले पर क्यों खाएंगे भला, बताओ? क्यों नहीं खाएंगे? जो भी मेरी बहू के हाथ का खाना एक बार खाएगा वो कहीं और खाना पसंद नहीं करेगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कोई चिंता मत कर बेटा, कल से ही शुरू कर दो। ठीक है माँ। राधा और माधव ने मिलकर बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। भगवान के नाम पर आज से दुकान शुरू कर रहे हैं। देखना, हमारी दुकान पर बहुत बिक्री होगी। अरे ऐसा ही होगा, चिंता ना करो। अरे भैया, मोड़ल साहब का इतना बड़ा होटल छोड़कर कोई इस छोटी सी दुकान पर खाना खाने आएगा क्या? और नहीं तो क्या। चलो खैर, आज एक काम करते हैं, आज यहीं खाकर देख ही लेते हैं कि कैसा खाना है। आओ आओ। अरे नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मोड़ल साहब के होटल का खाना जितना स्वादिष्ट है उतना किसी और के यहाँ नहीं मिलता। इस छोटी सी दुकान पर खाकर मैं अपने मुंह का स्वाद खराब नहीं कर सकता। अच्छा तो ठीक है, चलो फिर मोड़ल साहब के होटल चलते हैं, चलो। मोड़ल साहब, सुना है कि बाजार में एक छोटी सी खाने की दुकान खुली है। अरे तो क्या हो गया? मेरे इतने बड़े होटल के सामने वो छोटी सी दुकान टिक पाएगी? नहीं, लेकिन सोचा आपने तो पहले कभी बाजार में दूसरी दुकान खुलने नहीं दी, तो अब इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? अरे बेवकूफ, तब मेरा होटल छोटा था और जो दुकानें खुलती थी वो बड़े बड़े होटल होते थे। तब डर लगता था कि कहीं मेरा होटल बंद ना हो जाए। लेकिन अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा होटल ही यहाँ का सबसे बड़ा और अकेला है। उसके सामने ये छुटकी सी दुकान कुछ नहीं कर पाएगी।
हाँ, ये कही आपने सही बात। आप बिल्कुल सही कह रहे साहब। अगले दिन बाजार में गांव का एक आदमी माधव के होटल में खाने आया। हाँ, देखूं जरा आज इस छोटे से होटल में खाकर। रोज रोज एक ही तरह का स्वाद खाकर अच्छा नहीं लगता। आइए आइए महाशय, आइए आइए, बैठिए बैठिए, मैं आपको खिलाता हूँ। बताइए क्या खाएंगे? देखो भाई, मुझे तुम्हारे होटल की सबसे मजेदार डिश खिलाओ तुम, बढ़िया वाली। रोज रोज एक जैसे खाने से मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है। आज यहाँ आकर देखता हूँ कुछ अलग स्वाद से मुंह का रुख बदल जाएगा या नहीं। खिलाओ खिलाओ खिलाओ। आप जरूर बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। अरे क्या 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 हो गया बाबू? कोई गलती हो गई क्या? अरे तुम लोगों ने ये क्या किया है? किसने बनाया ये खाना? अरे बताओ मुझको, किसने बनाया है? अरे भैया, जिसने भी बनाया बड़ा जबरदस्त बनाया है। तुम्हारे खाने में जादू है, जादू। अरे क्या स्वाद है, मजा आ गया। मैं बयान नहीं कर सकता। लगता है कि मैं पूरा दिन खाऊं, खाता जाऊं, तब भी मन नहीं भरेगा। हाँ राधा, देखो तो सही, हमारे होटल में खाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। ये भगवान की कृपा है। हाँ बिल्कुल। अरे इतने लोगों के खाने का इंतजाम तो हमने किया ही नहीं था। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी भीड़ होगी। आज तो बहुत से लोगों को लौटना पड़ा। हमें ज्यादा खाना बनाना चाहिए ताकि किसी को वापस ना जाना पड़े। अरे लेकिन इतने लोगों के बैठने का इंतजाम कैसे करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। हम अपनी जमीन पर चटाई बिछा देंगे ताकि ज्यादा लोग नीचे बैठकर खा सकें। वाह, तुम्हारी समझदारी की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें इतने अच्छे आइडियाज आते कहां से हैं? इस तरह माधव और राधा का कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगा। अरे कनाई कनाई कनाई, मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत चिंता में पड़ गया हूँ। अरे मैंने तो आपको पहले ही कहा था बाबू कि कुछ तो इंतजाम कीजिए, लेकिन आपने तो कोई इंतजाम ही नहीं किया। अब लीजिए। अरे क्या कीजिए लीजिए, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी दुकान इतनी बड़ी हो जाएगी। इनके खाने में पता नहीं ऐसा क्या है कि लोग टूट रहे हैं वहीं पे जाकर। आजकल तो लोगों को घर का खाना भी पसंद नहीं आ रहा। वही तो साहब, मैंने भी सुना है कि उनके खाने में कोई जादू है। दिन भर खाओ फिर भी मन नहीं भरता। अरे इनके इस खाने की दुकान की वजह से मेरे होटल का धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। अब क्या किया जाए समझ नहीं आता। कैसे इस दुकान को बंद करूं? अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके खाने की जो लोकप्रियता है वो तो बहुत ज्यादा है। अगर ये दुकान बंद की जाए तो लोग इनके घर जाकर खाना खाएंगे, मांगेंगे। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? तू उस दुकान के मालिक माधव को बुला कर लेकर आ। जा, कहना कि हमने बुलाया है, मोड़ल साहब ने बुलाया है। जा बोल। हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूं। नमस्ते मोड़ल साहब, आपने बुलाया? इस बाजार में तुमसे पहले कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई खाने की दुकान खोलने की। तुम किस हिम्मत से यहाँ दुकान खोल बैठे, बोलो? हुजूर, पहले मैं खेती करता था। इस साल फसल खराब हो गई तो बहुत तंगी हो गई है। घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। फिर मेरी पत्नी की सलाह से एक छोटी सी दुकान खाने की खोली। अब ये दुकान ही मेरे घर चलाने का सहारा है। कृपया करके आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे मेरी दुकान बंद करनी पड़े। सुनो, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। अगर तुम मान लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी फिर। हाँ कहिए ना, क्या प्रस्ताव है? तुम अपने खाने में कौन कौन से मसाले डालते हो ये मुझे बता दो, फिर मैं तुम्हारी दुकान बंद नहीं करूंगा। असल में साहब, खाना तो मेरी पत्नी बनाती है। मैं उसे आपके पास ले आऊंगा, वो आपको सब समझा देगी। अच्छा, तो तुम ठीक है, चलो अभी जा सकते हो। अपनी पत्नी को लेकर आना, ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है। घर आकर माधव ने राधा को सब कुछ बताया। क्या हुआ? मोड़ल साहब के घर से आने के बाद से आज आपका मन बहुत भारी लग रहा है। क्या कहा उन्होंने?
अरे मोड़ल साहब ने कहा है कि कल तुम्हें साथ लेकर आऊं। लेकिन क्यों? अरे उन्होंने पूछा कि हम खाने में कौन कौन से मसाले डालते हैं, सब मसालों के नाम बताने को कहा है। मैंने कहा मैं तो नहीं बताऊंगा, मेरी पत्नी ही बताती है, तो उन्होंने तुम्हें बुला लिया बस। तो फिर आप इतना परेशान क्यों हैं? उन्होंने ये भी कहा है अगर हमने मसालों के नाम नहीं बताए तो वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। अरे हम क्यों नहीं बताएंगे, मैं तो सारे मसाले और तरीका भी बता दूंगी। अरे लेकिन फिर तो उनका खाना भी हमारे जैसा ही स्वादिष्ट हो जाएगा ना, तब लोग हमारे पास नहीं आएंगे और हमारी फिर से तंगी आ जाएगी। अरे मूर्ख, ऐसा कभी होता है क्या? हर इंसान के हाथ का स्वाद अलग होता है। सब एक जैसे मसाले डालते हैं पर स्वाद तो अलग ही होता है। अगले दिन सुबह माधव और राधा मोरल साहब के घर पहुंचे। आ गए आ गए आ गए। अब तुम मुझे सही सही और सब मसालों के नाम और तरीका बताओ। एक बात भी झूठ मत बोलना, अगर झूठ बोले तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जी मोरल साहब, झूठ क्यों बोलूंगी, आप लिख लीजिए, मैं सब मसाले और तरीका बता देती हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। कनाई, तू अभी जाकर मेरे होटल के बावर्ची को सब समझा दे और सब अच्छी तरह से समझाना और बोलना अच्छे से पकाए। मेरा खाना भी ऐसा ही स्वादिष्ट होना चाहिए और लोग मेरी तरफ अब लौट आएंगे। अब देखना मेरा धंधा कैसे चमकेगा। हाँ। ठीक है हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। अरे कनाई कनाई कनाई, तू एक काम कर, अभी जाकर उन दोनों को मेरे सामने लेकर आ जा। ठीक है, अभी जाता हूँ साहब। तुम्हें मोड़ल साहब बुला रहे हैं, चलो। जरा इंतजार करो, मैं कुछ लेकर चलती हूँ। तुमने मुझे सच बताया था। झूठ क्यों बोलूंगी? अरे लेकिन उसी तरीके से खाना बनवाया, फिर भी तुम्हारे जैसा स्वाद नहीं बना, क्यों? ये मेरे हाथ का बना खाना है, चख कर देखिए। अब ये क्या है? ये खट्टी तीखी मटन करी है। लाओ तो चखता हूँ। हो, तुम इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बना लेती हो? भगवान की मर्जी। ऐसे मजेदार किस्से और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।